यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोली खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा आत्मा पर चल रही है। किस पर चल रही है? आत्मा पर। और दो ही चीज तो है, जीव और पुद्गल, आत्मा और पुद्गल। दो चीज के अलावा हम चर्चा तीसरी करते ही नहीं है। अब गृहस्थ है तो सारे दिन पुद्गल की ही चर्चा होती है, जीव की होती नहीं है। साधु है तो पुद्गल के साथ साथ जीव और आत्मा की चर्चा भी कर लेता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ष्टोपदेश ग्रंथ में 21 नंबर के श्लोक में कहते हैं, स्वासंवेदन सुव्यक्तस्य तनुमात्रो निरतया अत्यंत सौखवानात्मा लोकालोक विलोकना। कल चर्चा हुई थी आत्मा के सबसे प्रमुख गुण स्वासंवेदन की। कौन सा? स्वासंवेदन, महसूस करना, अनुभव करना, है ना। तो ये गुण किसके अंदर है? जीव के अंदर, आत्मा के अंदर, पुद्गल में नहीं है। हैं? पुद्गल हमें देख सकता है क्या? नहीं। पुद्गल हमें महसूस कर सकता है क्या? पुद्गल हमारी बात सुन सकता है क्या? भाई कान है, कान तो पुद्गल है ना, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे बोलिए ना, कान सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आत्मा सुन रही, बहुत बढ़िया। ये आंखें पुद्गल हैं, देख रही कि नहीं देख रही? नहीं देख रही। आंख नहीं देख रही तो कौन देख रहा है? आत्मा देख रही है। आत्मा बहुत सुंदर, मुझे तो ज्ञानी लोग मिले हैं आज यहाँ, बहुत सुंदर। तो जो दिखता है वो देखता नहीं, और जो देखता है वो दिखता नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिखता क्या क्या है संसार में? जितना सब कुछ दिख रहा है ये देखता नहीं है, इसके अंदर देखने की ताकत नहीं है। और जो देखता है यानी आत्मा, वो दिखता नहीं, वो आत्मा है जो दिखता नहीं। पुद्गल के द्वारा पकड़ा ना जाए, पुद्गल के द्वारा। तो इस तरह से जो आत्मा है वो अनुभववान है, अनुभवशील है, स्वसंवेदन वाली है। दूसरा गुण बताया था कल मैंने, अनंत सुखी है। कितना सुख है आत्मा के पास में? अनंत सुख है। आप आत्मा है कि पुद्गल हैं? अच्छा, आत्मा भी आप हैं और पुद्गल भी आप ही हैं। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। जो मेरा है वो छूटता नहीं, और जो छूटता है वो मेरा नहीं। जो मैं हूं वो मैं हूं, मेरे से अलग नहीं हो सकता। मेरी चीज मेरे से अलग नहीं हो सकती। जैसे अग्नि में से ताप अलग हो सकता है क्या? नहीं। जल में से शीतलता अलग हो सकती है क्या? नहीं। ऐसे आत्मा का ज्ञान और दर्शन गुण, अनंत सुख उससे अलग नहीं हो सकता। ढक सकता है, अलग नहीं हो सकता है। उसका स्वभाव है। इसको कहते हैं स्वाभाव। स्वा का भाव, दूसरे का नहीं है। तो शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा में अनंत सुख है। कितना सुख है? तो आपके पास कितना सुख है? तो आपके पास दुख तो नहीं है। अरे बोलिए ना, अब आपने मुस्कुरा दिया। अरे माता जी कैसी बात कर रही हो, अभी तो दवाई का डिब्बा लेके साथ चल रहे, आप दुख की बात कर रही हो। और अब गिनाना शुरू करें तो दुखों, पता नहीं कि तो पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी दुखों की।
अभी तो आप, मैंने कहा आपसे आत्मा अनंत सुखी है, आप आत्मा हैं, फिर ये दुख कहां से आ गया? ये दुख आया है कर्मों के उदय में, पुद्गल के कारण से, विभाव परिणति के कारण से, मोह के कारण से, पाप कर्मों के कारण से। तो ये सारे जितने कष्ट, दुख, पीड़ा हैं, ये सब पर से आए हैं। कहां से आए हैं? पर से, बाहर से आए हैं। और जो अंदर से आता है वो क्या है? वो सुख है। आत्मा का ध्यान करने बैठ जाओ, फिर देखो कहाँ का दुख है, सारे भाग जाएंगे। अकेली आत्मा का ध्यान करो, उसमें कोई दूसरा आए ना, ना बच्चे, ना परिवार, ना घर, ना धन, ना प्रॉपर्टी, ना शरीर, कुछ भी ना आए। अकेली आत्मा का ध्यान करो, दुख बचेगा ही नहीं। एक अगला गुण है आत्मा का, तनु मात्र। तनु मात्र कितना बड़ा है आत्मा? आत्मा कितना बड़ा? आत्मा की साइज क्या है? हाँ, जरा उंगली से बताओ ना मुझे। इतना बड़ा आत्मा कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। अरे बोलिए ना। ठीक है ना, मैं आपके हिसाब से सही कह रही हूँ, मेरे हिसाब से, शास्त्र हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से। आपने कहा आत्मा इतना बड़ा है। आपके शरीर की हाइट कितनी है? 5.5 फीट। अब आपके यदि कहीं पर हाथ में यदि मान लो हवा लग रही है तो आपको महसूस होता कि नहीं होता है? आपके सिर में हवा लग रही महसूस होती कि नहीं? ये महसूस गुण किसका है? आत्मा का। तो ये महसूस वाला गुण इतनी जगह में होता है या 5.5 फुट में होता है? तो फिर आत्मा कितनी बड़ी है? अब आत्मा कितनी बड़ी, अब बताओ आत्मा कितनी बड़ी है? आपने कहा इतनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी चीज को रहने के लिए जगह कितनी बड़ी चाहिए? साइज ये है आत्मा का। आत्मा का साइज मैं बताती हूँ, जो कि शास्त्रों में कहा गया है। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद स्वामी ने कहा है, अणुगुरु देह पमाणो उपसंहारप्य सप्यदो चेदा असमुदो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य देशोवा। अणु छोटा, गुरु भारी बड़ा, देह पमाणु देह के प्रमाण है। आत्मा कितनी बड़ी है? देह के प्रमाण है। यानी तुम 5 फीट में बैठे हो तो आत्मा 5 फीट। यदि तुम 4 फीट में हो तो आत्मा 4 फीट। यदि तुम 2.5 फीट में हो तो आत्मा 2.5 फीट की। यदि आत्मा हाथी के शरीर में चली जाए तो हाथी के बराबर। आत्मा चींटी के शरीर में चली जाए तो चींटी के बराबर, चींटी के आकार के बराबर हो जाएगी, है ना। नारकी के शरीर में चली जाए, 7वें नरक के नारकी की 500 धनुष ऊंचाई होती है, तो उतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। देह प्रमाण, आत्मा कितनी बड़ी है? देह प्रमाण। तो ये कौन सी बात है कि जहां जाती है उस साइज की हो जाती है? ऐसा कौन सा गुण है आत्मा के अंदर में कि घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है? ये कोई इलास्टिक प्लास्टिक है क्या, जो खींच लो तो खींच जाए और छोड़ दो तो वापस हो जाए? हाँ, इसके अंदर गुण है उपसंहारप्य सप्यदो चेदा। चेदा आत्मा का ये गुण है, उपसंहारप्य सप्यदो, यानी कि संकुचन और विस्तार। आत्मा के अंदर एक गुण है संकुचन और विस्तार वाला। जब वो निगोदिया जीव के शरीर में जाती है, एक सुई की नोक के बराबर जगह में, तो उतनी बड़ी हो जाती है, उतनी जगह में समा जाती है। और जब वो असमुदो व्यवहारा, जब केवली भगवान अंतिम समय में जब मोक्ष जाना होता है, आयु कर्म थोड़ा होता है और नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म ज्यादा होते हैं, और आयु कर्म है थोड़ा। मोक्ष जाने का समय आ गया, अब भोगने उन कर्मों को झड़ने का समय अभी पूरा नहीं हुआ, तो बाकी कर्मों को की स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए
आत्मा समुद्घात करती है। उनके शरीर से आत्मा के प्रदेश निकलते हैं और तीनों लोकों में फैल जाते हैं। कहाँ? तीनों लोकों में फैल जाते हैं और फैल करके वो कर्म झड़ जाते हैं और बाकी कर्म जितने 3 कर्म थे वो आयु कर्म के बराबर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब आत्मा कितनी बड़ी हो गई? लोक प्रमाण। कितनी बड़ी हो गई? लोक प्रमाण। कितनी बड़ी हो गई? लोक प्रमाण। ये कैसे संभव हुआ? ये आत्मा के संकुचन और विस्तार शक्ति के कारण से। ये आत्मा का गुण है, जिस शरीर में जाती है उतनी बड़ी हो जाती है। असमोहदो व्यवहारा। तो आत्मा के प्रदेश हैं कितने? प्रदेश का मतलब है कि एक आकाश के प्रदेश पर जितना भी जीव या पुद्गल का हिस्सा समाहित होता है उसको एक प्रदेश बोलते हैं। तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। कितनी प्रदेशी है? आत्मा असमोहदो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य देशो वा। निश्चय से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। तो ये जो गुण है कि आत्मा कितनी बड़ी है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आत्मा कितनी बड़ी है? साइज बताइए। अरे बताइए ना, अब बोलिए ना इतनी है। अरे नहीं माता जी, अब तो आपने बता दिया, आप कैसे बोल देते? अब तो हमारी समझ में आ गया है कि देह प्रमाण है आत्मा, है ना। और जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो भगवान के जो आत्मा का आकार होता है, जब शरीर से रहित हो जाते हैं तो क्या कहा है? किंचित न्यून। शरीर से किंचित न्यून, यानी शरीर से हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा कम पड़ता है। और शरीर से निकली हुई आत्मा उसी आकार में मोक्ष जाती है। एक स्त्री घर में रहती है, आदमी दुकान जाता है तो निश्चिंत होकर दुकान चलाता है, क्योंकि उसे पता है घर में जाके रोटी तो बनानी नहीं है, झाड़ू तो लगानी नहीं है, जाऊंगा तो सब कुछ कपड़े धुले धुलाए मिलेंगे, झाड़ू लगी लगाई मिलेगी, भोजन बना बनाया, कोई टेंशन नहीं है, आराम से दुकान चला रहा है। और स्त्री घर में ना हो, दोनों नौकरी करने जाते हों, और जब दोनों लौट के आएंगे तो मैं झाड़ू लगा रही तुम पोंछा लगाओ, मैं भोजन बना रही तुम पानी भरो, मैं कपड़े धो रही तुम सुखा के आओ, लगे रहो फिर। तो जितना जरूरी काम, जितना जरूरी पैसा कमाना है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी स्त्री का घर में रहना है। अब तुम घर से दुकान जाते हो, ताला लगा के जाओ, टेंशन रहती है दिमाग में। और जब तुम दुकान में ताला लगा, जब यहाँ से दुकान जाते हो तो घर में ताला नहीं लगता है, घर में स्त्री है, मंदिर भी जा रही है, पूजा भी कर रही है, तुम्हारे नाम से माला भी फेर रही है, बच्चों के नाम से विधान भी कर रही है। क्या नहीं करती है स्त्री? और स्त्री को छोटा मान करके और आप उस पर गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, डांटते, तू क्या करती, तू तो कुछ भी नहीं करती, मैं देख पैसे कमा के लाता। जितना जरूरी पैसे कमाना है, उस पैसे का सुख भोगने के लिए परिवार की शांति उतनी जरूरी है। और जिस घर में स्त्री नहीं होगी, उस घर में, परिवार में शांति और सुख हो ही नहीं सकता है। इसलिए स्त्री का काम जो घर का है, गृहस्थी का है, बहुत विशेष काम है। तुम तो दुकान से पैसा कमाते हो, दान देते हो, स्त्री घर में चौका लगाती है, साधुओं का सम्मान करती है, पड़गाहन करती है, आहार दान देती है। और स्त्री यदि नौकरी करने चली जाए तो चौका कौन लगाएगा? स्त्री घर में है, पूजा करती है 6 दिन, एक दिन आपसे कहती चलो ना आज दुकान बंद है, आप भी पूजा करो। किसने आपको धर्म के मार्ग पर लगाया? यदि वो भी नौकरी करने चली जाएगी तो थकी हारी आएगी, कहाँ मंदिर याद आएगा, कहाँ माला याद आएगी? पैसा कमा तो लिया लेकिन संस्कार खत्म हो गए, धर्म चला गया। इसलिए घर में जो महिलाएं हैं उनको आप छोटा ना समझें, लेकिन वर्तमान परिस्थिति बड़ी बिगड़ती जा रही है। जो घर में रहने वाली, आने वाली बहू भी है ना, उसके अंदर वर्तमान में सेवा के भाव कम हो रहे हैं। लेकिन आप अपने विचारों से, अपने प्रेम से, अपने वात्सल्य से उसे अपनी तरफ खींच सकते हैं।
अब उस आप चाहो कि आप उसे डांट के, आप उसे फटकार के, आप उससे काम करवा लो, अब वो करने वाली नहीं है। वह जमाना बहुत बदल रहा है, स्वार्थी जमाना आ गया, अहंकार का जमाना आ गया, सब अपने अपने सुख को देखने वाले आ गए, कोई किसी के सुख की परवाह नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्वार्थी और अहंकारी इस बढ़ते कलयुग में यदि अभी भी सेवा और वैयवृत्ति और धर्म का मार्ग चलाना है तो बड़े वात्सल्य की जरूरत है, बड़े प्रेम की जरूरत है। पहले की स्त्रियां कम से कम तुम्हारी 4 सुन भी लेती थी, अब वो घर में रहने वाली भी तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगी, 4 जवाब और दे देगी। तो वैसे स्त्रियां बहुत नरम स्वभाव की होती हैं, आप चाहे उसने उन्हें प्रेम से जहां चाहे मोड़ लें, वो कुछ नहीं चाहती, वो प्रेम, समर्पण है, कर्तव्य सब कुछ का पालन करेंगी। बदले में थोड़ा सा सम्मान चाहिए, बदले में थोड़ा सा प्रेम चाहिए, और आप इतना भी नहीं दे सकते हैं तो फिर वो जीना कहती कि बेकार हो गया मेरा जीना। तो है बच्चों के लिए इतना किया, बच्चों ने कह दिया मम्मी आपने मेरे लिए किया क्या है, पति के लिए इतना किया, पति ने कह दिया करती क्या हो तुम, ये तो सब करते हैं, तुमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। और जब ऐसी बातें सुनने मिलती हैं, तुम्हारा कमाया हुआ पैसा तो दिखता है मगर उसकी की हुई सेवा नजर नहीं आती है। तो स्त्री एक जड़ है परिवार की, जड़ क्या है, जड़। पेड़ जड़ दिख नहीं रही है, क्या कहा मैंने, जड़ दिख नहीं रही है, लेकिन पेड़ का हरा भरा अच्छे फल फूल का आना किसके कारण से है, जड़ के कारण से है। आज हमारी जड़ हिल रही है, आज इतनी बीमारियां हो रही हैं। घर में एक नारी होती है तो सर्दी आती है तो कभी मक्की की रोटी बनाती है, कभी ज्वार की रोटी बनाती है, कभी कुछ बनाती है, आपको तरह तरह के व्यंजन खिलाती है। अब नौकरी करने वाली जो महिला है उससे कह के देखो जरा आज मक्की की क्या है, आप बना लो अपने हाथ से, मुझे नहीं आता है, 10 सुनाएगी आपको। तो घर में रहने वाली स्त्री तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक रखती है, और स्वास्थ्य मान लो पैसा कमा भी लिया और स्वास्थ्य खत्म हो गया तो अब खर्च करो पैसा स्वास्थ्य कमाने में। तो स्त्री के काम को छोटा ना समझें, उसे पूरा सम्मान दें। और स्त्री को भी अहंकार में आकर के अपने पति पर क्रोध करना है, सास ससुर पर क्रोध करना, बच्चों पर क्रोध करना नहीं करना चाहिए, उसे भी क्रोध नहीं करना चाहिए। दोनों यदि क्रोध करेंगे तो फिर घर में क्या बन जाएगा, नरक बन जाएगा। और नरक में रहना किसे अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो कल जो महिला सम्मेलन हुआ उसमें श्रीमती सरिता जैन चेन्नई वालों ने अध्यक्षता की और उन्होंने भी बड़े अच्छे विचार रखे। और श्रीमती शीला ड्योड़िया जो जयपुर की थी, उन्होंने आने वाली युवतियों के लिए, आने वाली जो हमारी लड़कियां हैं जो आज गलत रास्ते पर जा रही हैं, उनके ग्रुप बनाए, उनके संगठन तैयार करें और संगठन तैयार करके उनके अंदर वो विचार भरें जो धर्म को, उनको और सबको सुरक्षित करें। यदि नारी सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। उसके बाद श्रीमती ज्योति जैन ने देश में जब आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी, क्रांति हो रही थी, तो किन किन महिलाओं ने उस क्रांति में अपना योगदान दिया, उनके विषय में बताया। उसके बाद श्री अभिषा जैन ने, उन्होंने अपने जीवन की कहानी सुनाकर और स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए कहा कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, समता है, ममता है, तीनों चीज तुम्हारे पास में है। पुरुष में क्षमता होती है पर समता और ममता हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। स्त्रियों में क्षमता भी होती है, ममता भी होती और समता भी होती, तभी घर चलता है, ऐसे नहीं चलता है घर। श्रीमती सीमा बाखरीवाल ने अपने जीवन का बताया कि 45 वर्ष की उम्र में उन्होंने कैसे MBA किया। 45 वर्ष की उम्र में अपने बेटे के साथ में MBA किया और आज वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि एक अपने जीवन को कभी सुप्त मत होने दो,
हमेशा जागृत रखो, अच्छे कामों के लिए करते रहो, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यदि करते रहेंगे तो हमारा जीवन ही अच्छा बनेगा। फिर सीमा बाकलीवाल के बाद नीलम जी मुरादाबाद वालों ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से आज लड़कियां गलत रास्ते पर जाती हैं और उसके बाद फिर उनके साथ गलत कार्य होते हैं। फिर हम सरकार को दोष देते हैं। फिर जैसे लड़कियां कपड़े पहनती हैं, कपड़े ऐसे पहने जिससे सामने वाले का मन खराब ना हो। हमारा शरीर, हमारी वेशभूषा सामने वाले पे प्रभाव डालती है। सामने वाले के भाव अच्छे भी कर सकती है और सामने वाले के भाव खराब भी कर सकती है। और जब ऐसे कपड़े पहनो कि सामने वाले के भाव खराब हो जाएं, फिर उसके भाव खराब हो गए तो फिर वो भी क्षमता वाला तो है ही नहीं, समता और ममता तो उसमें है नहीं, क्षमता तो पूरी है। फिर वो करता है आक्रमण, और जब आक्रमण करता है तो फिर दुनिया भर के आज के जो पिक्चर हैं, आज की जो हीरोइन हैं, इस तरह के कपड़े पहन के और लोगों के भाव गंदे करती हैं। अखबार में जो चित्र छपते हैं लोगों के भाव गंदे होते हैं। फिर वो अपनी क्षमता का उपयोग करके गलत काम करते हैं और फिर सरकार और प्रशासन को दोष देते हैं। कहीं ना कहीं गलती तो लड़की की भी है। यदि अपनी सीमा में रहे तो लड़के भी अपनी सीमा में रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने भी कई अच्छी बातें बताई। और श्रीमती नीलम जैन, डॉक्टर नीलम जैन पूना वालों ने बड़े अच्छे विचार रखे। उन्होंने भी बताया कि जो है नारी को बड़ा बनने के लिए पुरुष को छोटा बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? नारी को बड़ा बनने के लिए पुरुष को छोटा बनाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी लाइन बड़ी करो, अपने आप बड़े बन जाओगे। लेकिन नहीं, हम तुमसे कम नहीं है, इस अहंकार में आके बड़ा बनना चाहती, नहीं, गलत है। तुम्हारे अंदर जो योग्यता है आप उसे निकालें, आप उसे उभारें, दूसरे को छोटा बनाने की कोशिश ना करें। तो इस तरह से और भी बड़े अच्छे विचार उन्होंने रखे। और इस का संचालन श्रीमती अंजलि जैन कोटा वालों ने किया। बड़ा अच्छा संचालन किया, बड़ी मधुर और मीठी वाणी में और सुंदर शब्दों में सबको संबोधन दे करके बड़ा अच्छा संचालन किया। और इस कार्यक्रम को मैनेज करने के लिए शुभकामना परिवार की केंद्रीय कार्यकारिणी आगे रही। उसमें श्री जय कुमार जी कोठारी अध्यक्ष और श्री सिकंदराबाद वाले जवाहरलाल जी और सुरेंद्र जी सहारनपुर वाले और विकास जी सहारनपुर वाले और यथार्थ पाटनी ने इसमें बहुत अधिक मेहनत की और बड़े अच्छी तरह से इसको मैनेज किया। और श्रीमती रमा जैन ने इसका संयोजन किया, क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं होता। अब मैंने बताया कि इस कार्यक्रम का संचालन तो किया अंजलि जैन ने, बोला और महिलाओं ने, लेकिन मैनेज करने वाले कौन थे? पुरुष थे। पुरुष के बिना स्त्री का जीवन नहीं है और स्त्री के बिना पुरुष का जीवन नहीं है। दोनों पूरक हैं, कोई नहीं रह सकता एक दूसरे के बिना। यदि एक काम करना है तो दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए किसी को छोटा ना समझे। फिर कहूंगी आपसे कि स्त्री को छोटा और घर गृहस्थी में रहने वाली महिलाएं जो हैं वो देवरानी जेठानी सास आपस में इतनी मिलके रहें, इतने अच्छे से रहें, इतने मित्रवत व्यवहार से रहें, ताकि जो जॉब करने वाली महिलाएं हैं उन्हें ईर्ष्या हो जाए। हम तो देखो सारे दिन काम करते फिर भी इतनी खुश नहीं रह पाते, और हमारी मम्मी चाची ताई देखो कितनी खुश रहती हैं, उन्हें ईर्ष्या हो जाए। घर में रह के आपस में लड़े ना, नारी नारी की दुश्मन ना बने, प्रताड़ना ना दे, एक दूसरे को प्रसन्न रखने का प्रयास करे, तो हमारी जो बाहर गई हुई नारी है वो वापस आएगी। नहीं मम्मी, हमें तो आपके ही साथ अच्छा लगता है, हमें तो आपके बीच में रहना, देखो कितना अच्छा लगता है। वहां तो क्या है, वहां तो दिन भर काम करो, थको, ढंग से खा नहीं पाते, पहन नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उनके मन में ऐसी भावना आ जाए। तो आज नारी को संस्कारित करने के लिए जो नारी घर में है उन्हें अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा, और जब जीवन में परिवर्तन आएगा तभी नारी जो घर से बाहर निकल चुकी है, आज आपको पता है अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं,
और उसके कारण से काफी परेशानियां, माँ बाप बहुत परेशान है, क्योंकि माँ बाप के अंदर धार्मिक संस्कार कूट कूट के भरे हैं और बच्चों को तुमने बचपन से शिक्षा के कारण से भेज दिया। अरे हम तो अपनी बेटी को ना अपने पाँव पे खड़े करेंगे। अब कर लो, पाँव पे खड़े हो गई वो, खड़ी इतनी की चली गई तुम्हें छोड़ के भी, हो गई इतनी खड़ी हो गई, कुछ ज्यादा ही खड़ी हो गई। तुमने तो थोड़ा खड़ा करना चाहा था, वो ज्यादा खड़ी हो गई। बाहर निकलने के बाद फिर बच्चों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जितना हो सके, और जब बाई चांस ऐसा भी होता कई बार माँ बाप नहीं चाहते लेकिन लड़कियां जिद करती, नहीं हमें तो जाना, देखो हमारी वो सहेली जा रही है, हमारी तो वो सहेली जा रही है, हम भी जाएंगे, और ऐसे कर कर के लड़की हाथ से निकल जाती है। तो बंधुओं, यदि धर्म के संस्कारों को आगे बढ़ाना है, भगवान महावीर के विचारों को आगे बढ़ाना है, भगवान महावीर के भक्तों को बढ़ाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि नारी को संस्कारित किया जाए, पाठशाला भेजें। हर महिला, हर अपने बच्चों को पाठशाला भेजने से रोके ना। अभी भैया जी ने बताया था आपको कि ये लौकिक शिक्षा तो इसी जन्म में सम्मान दिलाएगी, पैसा दिलाएगी, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी सुखी करेगी। भौतिक शिक्षा सुखी करे या ना करे ये कोई जरूरी नहीं है। आज जरा उन बच्चों से जाके पूछो जो नौकरी करते हैं, डिप्रेशन में, आधे बच्चे तो डिप्रेशन में है। कंपनी वाले नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। पैसा तो मिल जाता है, पैसा तो कमा लिया, शरीर भी चला गया, सुख भी चला गया, स्वास्थ्य भी चला गया, सब चला गया। ऐसे पैसे से क्या फायदा? कम खा लो, कम पहन लो, लेकिन सुखी रहो और धर्म के साथ रहो, वो जीवन ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए घर में रहने वाली महिलाएं थोड़ा मोबाइल कम चलाएं, क्योंकि मोबाइल के कारण से आपके कर्तव्य रह जाते हैं, आपकी सेवा रह जाती है। थोड़ा मोबाइल कम चलाएं, थोड़ा सा अपने घर की तरफ ज्यादा ध्यान दें। बच्चों को संस्कार, खुद मोबाइल पे बैठी है और एक मोबाइल अपने बच्चे को बोले तू भी चला ले। अब वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, संस्कार कौन दे रहा है? मोबाइल दे रहा है। अपने मोबाइल को लॉकर में बंद कर दें और बच्चे को संस्कार दें कि बच्चे को कैसे संस्कारित करना है। तो बंधुओं, मनुष्यों के स्वभाव का, धर्म के प्रभाव का और धरती पर महिलाओं का बड़ा ही महत्व है। रसोई में बेलन का, नदियों में झेलम का, और कल हुए महिला सम्मेलन का, भोजन में अचार का, धर्म के प्रचार का, और महिला सम्मेलन में महिलाओं के अच्छे अच्छे विचार का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाजपुर आने का। और इस सम्मेलन में कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और इस सम्मेलन में पुरुषों के द्वारा कार्य करने का, झाड़ू में सीख का, प्रशासन में लीक का, और आने वालों में भरतपुर डीक का। सारे एक ही जगह से आए हैं। अच्छा, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और मोबाइल को कम चलाने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और घर में ज्यादा ध्यान देने का। मुझे चर्चा तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन घड़ी ने कह दिया टाइम हो गया। तो बोलिए 24वें भगवान की। मैं सागर से आई हूँ और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको बंदामी 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 बंदामी। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मंदिर में हमने प्रवेश किया, तो हम हमेशा मंदिर तो जाते हैं, पर यहाँ आके तो हमको 5 स्टार होटल की फीलिंग्स आई। इतना सारा स्पेस मंदिर में, इतना सारा स्पेस। वास्तव में माता जी ने इस मंदिर को एक जो जहाज का रूप था वो दे दिया, और माता जी का सपना भी बहुत साकार हो गया। अंत हो सर्वोदय पाथे, सर्वोदय को नमन हो, सर्वोदय हो धे। पंख नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसीब,
दीप बनो जलता रहूं प्रभु पद पदम समीप। दया रहित क्या धर्म है, दया रहित क्या सत, दया रहित जीवन नहीं, जल बिन मीन असत। कौरव में गए पांडव क्यों शिव धाम, स्वार्थ तथा परिमार्थ का और कौन परिणाम। यहाँ पे विराजमान थे तो पहली बार आई हूँ और मुझे मन इतना प्रसन्न हो गया कि माता जी मैं बता नहीं सकती हूँ। भगवान को देख के तो खुश पहले ही हो चुका था, लेकिन जो अब मंदिर देखा है, मतलब जहाजपुर का मंदिर देखा है जो जहाज के आकार में बना है, दिल इतना कल ही जब मतलब गेट से ही प्रवेश किया और मन ऐसा हुआ कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं। जो पहले था और जो अभी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मंदिर में भगवान तो वो ही है, हमेशा वो थे और आज भी वही है। जो मतलब उनमें आकर्षण है अपनी ओर खींचने का, वो आज भी बना हुआ है। और बस 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। नहीं माता जी मैं पहले भी आ चुकी हूँ जब शादी नहीं हुई थी। मैं जखौरा से हूँ, जन्मभूमि जखौरा है, कर्मभूमि अहमदाबाद है। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को पाया था, सबरी ने भी भक्ति में श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बने आओ। कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। अब अहमदाबाद के लिए। कौन सी जाप करूं माता जी, तुम अहमदाबाद में आओ। कौन सी जाप करूं माता जी, तुम अहमदाबाद में आओ। अपने चरणों की रज पाकर मैं भी तेरे जाऊं। कि एक बार आओ माता जी, दर्श दिखलाओ माता जी। कि एक बार आओ माता जी, दर्श दिखलाओ माता जी। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकम से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी 16 दिवसीय पखवाड़ा 15 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 तक चल रहा है। बंधुओं, 16 दिवसीय पखवाड़े का विशेष महत्व होता है और ये अब की बार पड़ा है वर्ष के अंतिम महीने में, अंतिम दिनों में। कहते हैं अंत भला तो सब भला। इस कोरोना महामारी के दौरान पूरे विश्व में शांति की कामना के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए जहाजपुर वाले बड़े बाबा अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में परम पूजनीय गण्य आर्य का 105 षष्ठी भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में इन 16 दिवसीय पखवाड़े में शांतिनाथ विधान और शांति धारा आपके परिवार की ओर से आप करवा सकते हैं। बंधुओं, 16 ही दिन तक यहाँ पर आपकी प्रतिदिन शांति विधान होगा और आपके परिवार की ओर से शांति धारा होगी। आप एक दिन के विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि है मात्र 11,000 रुपये। आप स्वयं यहाँ आए और आप यहाँ आकर के विधान में बैठे, आपके लिए वस्त्रों की, भोजन की समुचित व्यवस्था यहाँ पर होगी। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप अपने परिवार का नाम उस दिन के विधान के लिए और शांति धारा के लिए दे सकते हैं। बंधुओं, ऐसा सुनहरा मौका मिला है वर्ष के अंतिम दिन, और इस कोरोना महामारी की वैक्सीन भी लगभग आने वाली है, उसके भी शायद हो सकते हैं अंतिम दिन चल रहे हैं। बाबा के चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है। पीछे नहीं हटे, अपने द्रव्य का सदुपयोग करें और मात्र 11,000 रुपये की न्यौछावर राशि से एक दिन के विधान के और शांति धारा के पुण्यार्जक बने। बंधुओं, इस दौरान जिन जिन के नाम आएंगे
उन सभी के विधान पुण्यार्जकों के नाम 1 जनवरी 2021 नव वर्ष की पहली शांति धारा में भी आप सभी के नाम बोले जाएंगे। तो देर नहीं करें और अपने नाम शीघ्रता से यहाँ के नंबर पे दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।